Hello everyone, welcome back to my channel. So today let's begin the today's class. आज की क्लास अगेन किस पे होने वाली है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? वी डिड 2 वीडियोस. इसमें हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये इस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. एंड फ्रॉम टुमारो मैंने टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट किया है जिसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. सो कल मैंने आपको पढ़ा दिया था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. ठीक है. मैंने आपको क्या बताया था कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं प्लांट के, मैंने आपसे वो कल डिस्कस कर लिए थे. सबको आई होप याद होगा. चलिए, तो आज और मैंने आज की क्लास के लिए भी कहा था कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया एंड क्या डिस्कस करेंगे, मेगास्पोरेंजिया. लेट्स डू अ क्विक रिकैप जिससे आपको रिवाइज हो जाए कि कल क्या पढ़ाया गया था. तो कल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था जिसमें क्या प्रेजेंट थी, एक आपकी स्टॉक प्रेजेंट थी. ठीक है. क्या था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, इस तरीके का स्ट्रक्चर था. ठीक. इसके ऊपर क्या थी, ठीक. ये मैंने क्या बोला था, याद है? आई टोल्ड दिस, आई नेम्ड इट एज एंथर एंड दिस वन एज फिलामेंट. यही कहा था ना मैंने, फिलामेंट. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज टुगेदर कॉल्ड व्हाट, स्टेमन. इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम एक साथ या मिलाकर क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं. रिमेंबर, याद होगा आप सबको, मैंने कल ही बताया था. ठीक है. इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक. और इस एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं. पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, मेल गैमीट को कैरी आउट करते हैं. इतना सबको याद होगा आई होप. ठीक है. इसके अलावा मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मैंने क्या बताया था आपको, आई टोल्ड यू अबाउट द अपर सर्फेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टिग्मा. जो सर्फेस था, रिमेंबर, स्टिकी सर्फेस, दैट इज स्टिग्मा. उसके बाद क्या था, इलोंगेटेड नेक लाइक स्ट्रक्चर था, दैट इज द स्टाइल. वो क्या है, स्टाइल है. पैसिव स्ट्रक्चर था. इसके बाद हमारा क्या आता था, इसके बाद आ रहा था सोलन स्ट्रक्चर, दैट इज द ओवरी. एंड इनसाइड द ओवरी देयर आर वेरियस सीड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ओव्यूल्स. रिमेंबर, याद आ गया होगा आप सबको. मैंने यहाँ पे इतना बता के मैंने वहाँ पे एंड कर दिया था. मैंने कहा था कि इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज वेल एज मेगास्पोरोजेनेसिस. तो आज हम वही डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलिए, लेट्स बिगिन द क्लास. दैट इज व्हाट, द क्लास ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. चलिए, ठीक है. सो आई टोल्ड यस्टरडे अबाउट कि मैंने आपको जो जो मैंने बताया वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया. ठीक है. ये हमने रिवीजन कर लिया कि मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था. मैंने जो टॉपिक दिया था कि हम आज पढ़ने वाले हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस. यही बोला था ना मैंने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आज हम पढ़ेंगे. ठीक. क्लियर. देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ये जेनेसिस क्या होती है, पहले हम ये टर्म देख लेते हैं कि ये जो टर्म है ना जेनेसिस, व्हाट इज दिस. ये जेनेसिस टर्म क्या होती है. तो बच्चों देखो, बायो में जब भी कहीं पर भी अगर जेनेसिस टर्म आता है, कैसा टर्म आता है, जेनेसिस. ये जेनेसिस का मतलब हमेशा होता है फॉर्मेशन. क्या होता है, फॉर्मेशन. तो अगर हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है हमारा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्या कहलाता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज रेफर्ड टू एज व्हाट, इज रेफर्ड टू एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. दिस इज क्लियर. ये बात समझ में आ गई. अब हमें पहले सीखना है कि आखिर ये फॉर्मेशन का मतलब समझ गए, मतलब बनना. आपको देखना है कि आखिर ये माइक्रोस्पोर क्या होता है ना. माइक्रोस्पोर क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है, हम पहले इसको डिस्कस करेंगे. तब हम जानेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोस्पोर. क्या आखिर माइक्रोस्पोर होता क्या है. देखिए, माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. किसके, मेल के हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. ठीक है. ये पाए कहाँ जाते हैं, मैं आपको ये बता दे रही हूँ. ये पाए कहाँ जाते हैं, आपके एंथर में. क्या होता है बेटे, एंथर में. एंथर में आपका क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं. उसी में ये प्रेजेंट होते हैं. कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, एंथर प्रेजेंट होते हैं.
पॉलन ग्रेन्स पे, ठीक है। अब देखो एक चीज और है कि इसी के बेसिस पे जो हमारा एंथर होता है वो भी होता है डिवाइड, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। क्या क्या नाम है, यंग एंथर एंड द मैच्योर एंथर। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एंथर क्या है, थीका क्या है, फिर यंग एंथर को, फिर मैच्योर एंथर को, उन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, एंथर, कल मैंने एंथर डिस्कस किया था आप सबसे। आप में से कोई बता सकता है कि एंथर क्या है? हाँ, इफ यू नो एनीथिंग अबाउट द एंथर प्लीज कमेंट डाउन, आप कमेंट जरूर करिएगा। एंथर क्या होता है, देखिए एंथर इज व्हाट, मैंने आपको बताया था, swollen पार्ट ऑफ द स्टेमन, swollen अपर पार्ट, swollen अपर पार्ट ऑफ स्टेमन, किसी स्टेमन का कैसा हिस्सा, जो स्वेलन पार्ट है, अपर पार्ट है स्वेलन, वो हिस्सा क्या कहलाता है, हमारा एंथर कहलाता है। याद आ गया होगा कल सबको, ठीक है। ये बताया था कि नहीं बताया था मैंने, याद आया? क्या बताया था कि स्वेलन पार्ट ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड एंथर, ठीक है। मैंने कल आपको एक डायग्राम, एक तो सिंपल सा डायग्राम बनवाया था और एक मैंने सेक्शन का डायग्राम बनवाया था, जिसमें मैंने आपको 4 पॉलन ग्रेन्स बना के दिखाए होंगे, याद आ रहा होगा कुछ कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम एंथर को क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन, ये देखो एंथर को ना कभी कभी, एक मिनट, अगर हम इसका क्या निकालते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब कि जैसा एंथर है हमारे पास, उसको आप क्या कर लो, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबे से, मान लो ये एंथर है, ये क्या है एंथर, तो इसको जब लंबाई में कट करोगे ना, ऐसे लंबे में कट करोगे तो वो सेक्शन क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या कहलाता है, हम इसको ऐसे क्यों ऐसे कट करेंगे, मतलब ऐसे लाके ऐसे कट कर देंगे, तो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें जो एंथर होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, देखो जस्ट अ मिनट। जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, longitudinal section of anther, longitudinal section of anther, देखिए कुछ इस तरह से ऐसे कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, क्या किया हमने, लंबाई में कट किया एंथर को, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन निकालते हैं, इसका क्या सेक्शन निकालते हैं, ट्रांसवर्जन, क्या सेक्शन निकालते हैं बेटा, ट्रांसवर्जन सेक्शन, तब क्या होता है, जब हम एंथर को ट्रांसवर्सली कट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हम डिस्कस कर रहे थे एंथर के बारे में, यहीं से इंट्रोड्यूस होगा हमारा माइक्रोस्पोर। देखिए जब हम एंथर को क्या करते हैं, ट्रांसवर्स कट करते हैं, तो कुछ उस तरह का एक डायग्राम हमें मिलता है, इस तरह का एक सेक्शन मिलता है, जिसमें ईच कॉर्नर पे ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियास प्रेजेंट होती हैं, या माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसका प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। बात समझ में आई? फिर से सुनिए, अगर हम एंथर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं तो एकदम सिंपल है, ऐसा ही दिखेगा, बट इफ वी कट द ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ एंथर, देन व्हाट वी डिस्कवर, व्हाट वी ऑब्जर्व, द 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द एंथर, 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द एंथर, दैट आर, यही है क्या हमारे माइक्रोस्पोर्स, क्या है, माइक्रोस्पोर्स। बात समझ गए, ये क्या है हमारे माइक्रोस्पोर्स, बात समझ में, माइक्रोस्पोर्स कह लो या फिर आप कह सकते हो माइक्रोस्पोरेंजिया। यही माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप होती है और किस में बन जाती है, पॉलन सैक में बन जाती है, एंड दिस पॉलन सैक कंसिस्ट ऑफ मेल गैमीट। क्या रखता है ये अपने पास, मेल गैमीट रखता है। इतनी बात समझ में आ गई। माइक्रोस्पोर्स या माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया कहिए कि माइक्रोस्पोरेंजिया आपको कहाँ मिलेगी, यू विल से मैम व्हेन वी कट द, व्हेन वी टेक द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर, जब हम किसी एंथर का कैसे सेक्शन लेंगे बेटा, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, देन वी ऑब्जर्व व्हाट, देन वी ऑब्जर्व माइक्रोस्पोरेंजिया एट ईच कॉर्नर ऑफ द एंथर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैंने अभी इससे पहले बोला कि स्पोरेंजिया की प्रेजेंस की वजह से ही जो एंथर है, या स्पोरेंजिया और पॉलन सैक की प्रेजेंस की वजह से एंथर को भी 2 टाइप्स में कंसिडर किया जाता है, एक होता है यंग एंथर और अगला होता है हमारा मैच्योर एंथर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज यंग एंथर। इज इट क्लियर? Okay, so let's continue with a young anther. What is young anther? So here I am going to draw a young anther. मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि young anther क्या होता है। See, you need to draw structure like this. ये ट्रांसफर सेक्शन है बेटा, क्योंकि आपको जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो यहीं पे मिलने वाली है, ठीक है। इस ट्रांसफर सेक्शन में ही आपको मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा,
माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगी। क्या मिलेगी? माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं बताती हूँ। ये हम क्या कर रहे हैं, एंथर की जो वॉल्स है ये हम उसको ड्रॉ करें। किसको ड्रॉ कर रहे हैं? वॉल्स ऑफ एंथर। ठीक है, किसको ड्रॉ कर रहे हैं बेटा? वॉल्स ऑफ एंथर। किसको ड्रॉ कर रहे हैं? वॉल्स ऑफ एंथर। एंथर की क्या दीवारें जो है इसकी वॉल्स है। ठीक है, कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये हमारी क्या ड्रॉ हो गई? वॉल्स ऑफ एंथर ड्रॉ हो गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको दिख रहा है? अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम 4 माइक्रोस्पोरेंजियास को प्रेजेंट करा देते हैं। ठीक है, हर कॉर्नर पे एक होगी, 1 2 द 3 1 एंड द 4th वन। क्या हो गई ये? 1 2 3 एंड 4। आप देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे डायग्राम में सब लोग एक बार देखिए। ये जो आप सॉरी देखिए, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये आउटर लेयर है, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। किसी भी प्लांट सेल की आउटर लेयर क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। क्या है बेटा? ये एपिडर्मिस है। ये क्या है? ओएल मतलब आउटर लेयर है। क्या है? आउटर लेयर है। क्या ये जो आप बाहर ब्लू लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये हो गया एपिडर्मिस। बात समझ में आई? ठीक है, और ये जो अंदर आप देख रहे हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज इनर लेयर, जिसको हम कहते हैं एंडोथीशियम। क्या कहते हैं? एंडोथीशियम। एंडोशियम। ठीक है, क्या कहते हैं हम? लेट मी कंफर्म द नेम। ठीक है, एंडोथीशियम, या कहते हैं हम इसको एंडोथीशियम। ये क्या हो गई? ये हमारी इनर लेयर है। ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एपिडर्मिस क्या है? ये जो बाहर वाला है, और ये देखिए अंदर ही मैंने ये ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये अंदर की एक लेयर बन गई। ये क्या है? एंडोथीशियम। अब आप कहेंगे कि मैम ये जो बीच में ब्लैक कलर की लाइन जा रही है ये क्या है? बेटा ये कुछ नहीं है। ये क्या है? जब ये दोनों सेल आपस में मिलते हैं ना, तो क्या करते हैं, जब दोनों सेल आपस में मिलते हैं तो ये उन्हीं के मिलने की वजह से बॉर्डर बन जाता है, नथिंग एल्स। ये क्या? कुछ भी नहीं है। ये जो आपको लेयर दिख रही है दैट इज एपिडर्मिस, और ये जो अंदर की तरफ लेयर दिख रही है दिस इज व्हाट? एंडोथीशियम। आप देखो क्या होता है, ये जो आपने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजिया बनी है, तो क्या होता है, यंग एंथर की जो मिडिल लेयर होती है, ध्यान से सुनिएगा, यंग एंथर की जो मिडिल लेयर होती है, क्या करती है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेती है अपने आप को, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेती है, वही कहलाती है। फिर वो क्या बनती है? आगे चल के माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप हो जाती है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन लेयर आप देख रहे हैं, बेसिकली ये जो लेयर देख रहे हैं, ध्यान देना बेटा, यहाँ मैं इस लेयर की बात करूंगी, दिस इज मिडिल लेयर। ये क्या है? मिडिल लेयर है। क्या है बेटा? मिडिल लेयर। बोलो क्या है? मिडिल लेयर। बात समझ में आ गई? ये सर्कल, ये क्या होती है, इसकी जो बीच की लेयर होती है यंग एंथर की, क्या करती है? खुद को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करके सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाती है, और यही कहलाती है हमारी मिडिल लेयर। नाउ यू नो व्हाट, इसके बाद जानते हो क्या चीज? इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है, जिसको कि इनर मोस्ट लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इनर मोस्ट लेयर कहा जाता है। इसका नाम रखेंगे, इसका नाम है, हम क्या रखेंगे, मतलब है पहले से ही, इसका नाम है टैपेटम। क्या है बेटा? टैपेटम। क्या है? टैपेटम है। ध्यान से देखिएगा, फिर से ध्यान से देखिए डायग्राम को। ये जो आउटर सेल्स आप देख रहे हैं, दीज आर एपिडर्मिस। ये क्या है? आउटर लेयर है, एपिडर्मिस है। उसके बाद ये जो आप इनर सेल देख रहे हैं आफ्टर द ब्लैक लाइन, दिस इज एंडोथीशियम इनर लेयर। क्या है? ये इनर लेयर है। फिर ये जो देख रहे हैं आपकी सर्कुलर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या होती है? इसकी मिडल लेयर होती है, वो खुद को कॉन्स्ट्रिक्ट करके माइक्रोस्पोरेंजिया की शेप तैयार करती है, और ये क्या है? हमारी इनर लेयर है। ठीक है, अब मिडल लेयर है, सॉरी मिडल लेयर है। इसके बाद इस मिडल लेयर के अंदर भी क्या होता है? एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं टैपेटम। इसको हम क्या कहते हैं? टैपेटम कहते हैं। और इस टैपेटम के अंदर क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे होमोजीनस स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं। ये जो आप टिश्यू देख रहे हो बच्चा, ये क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यूज है। जस्ट अ मिनट, ये क्या है बेटा? स्पोरोजेनस टिश्यूज है। क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू। बात समझ में आई? स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि नंबर में कितने होते हैं? n होते हैं। ये टिश्यूज ही आगे क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मियोसिस करते हैं, और किस में डेवलप हो जाते हैं? पॉलन मदर सेल में।
किसमें डेवलप हो जाते हैं बेटा? पॉलन मदर सेल में। किसमें डेवलप होते हैं? पॉलन मदर सेल, या हम इसको कह सकते हैं पीएमसी। बाकी आप ये जो दो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ये आपकी है माइक्रोस्पोरेंजिया। ये सब क्या है? ये जितनी मैन भी है ये सब क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया। इतनी बात समझ में आई? ये डायग्राम समझ में आया? देखिए फिर से देख लेते हैं इस डायग्राम को एक बार फिर से, देखिए ध्यान से। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो आउटर ब्लू लेयर है दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ अ प्लांट ऑफ अ यंग एंथर। ये क्या है? आउटर लेयर है उसकी। इज इट क्लियर? उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे अंदर में जो ब्लू सेल्स है दैट इज द इनर लेयर और एंडोथीशियम। ये क्या है? इनर लेयर है, इसको हम क्या कह सकते हैं? एंडोथीशियम कह सकते हैं। मैंने बताया कि जो उसकी मिडिल लेयर होती है सॉरी, वो खुद को क्या करती है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेती है, एंड कॉन्स्ट्रिक्ट करके क्या करती है? सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेती है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज मिडल लेयर। ठीक है, इसके अंदर मिडल लेयर के अंदर भी लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? टैपेटम कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहते हैं? टैपेटम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टैपेटम कहते हैं। और इस टैपेटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वेरियस न्यूमरस स्पोरोजेनिक टिश्यूज जो कि प्लॉइडी में कैसे होते हैं? एनप्लॉइडी यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। और ये क्या करते हैं? मियोसिस करके क्या बनाते हैं? पॉलन मदर सेल। इज दिस क्लियर? ये क्या बनाते हैं? पॉलन मदर सेल। इतनी समझ में क्या बनाते हैं? ये पॉलन मदर सेल। एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए। कोई ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। अच्छा, अब एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे ये जो लेयर्स देखी, ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और एपिडर्मिस, इनका जो वर्क है, इनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। क्या है? एंथर को क्या करना है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी। ध्यान दीजिएगा, इनका फंक्शन क्या है बेटा? प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन है इसका? प्रोटेक्शन। बट ये जो हमारा टैपेटम है ना, इसका फंक्शन क्या है? नरिशमेंट देना। नरिशमेंट टू पॉलन। ये क्या करता है? पॉलेंस को क्या करता है बेटा? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। टैपेटम का फंक्शन पूछा जाता है, व्हाट इज द टैपेटम, वेयर डज इट फाउंड? सो टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का माइक्रोस्पोरेंजिया की सबसे इनर मोस्ट लेयर ही क्या है? या कह सकते हो कि एंथर की इनर मोस्ट लेयर क्या है बेटा? टैपेटम है। एंड व्हाट इज इट फंक्शन? इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द यंग पॉलेंस। यंग पॉलेंस को क्या देती है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यहाँ से सीधा डायग्राम है, आप डायग्राम देख सकते हैं। देख लिया सबने? क्लियर हो गया इतना? यंग एंथर क्या होता है? ठीक है, अब हम एक बार यंग एंथर और मैच्योर एंथर में क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि आखिरकार यंग एंथर और मैच्योर एंथर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, लेट्स बिगिन। अब हम देखेंगे डिफरेंस किसके बीच? यंग एंथर एंड मैच्योर एंथर के बीच। Okay, so now let's differentiate between what is young anther and between the young anther and mature anther. देखिए, young anther में भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि इसमें क्या होती है? 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है बेटा। कौन कौन सी प्रेजेंट होती है 4 लेयर्स इसमें? आपको बताया था एपिडर्मिस। क्या होती है बेटा? एपिडर्मिस। ठीक है, फिर होती है एंडोथीशियम। क्या होती है? एंडोथीशियम होती है। इसके बाद आपकी आती है मिडिल लेयर। क्या आती है? मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के बाद हमारा आता है टैपेटम। क्या आता है? टैपेटम आता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या क्या आता है हमारे पास? 4 लेयर्स है। 4 लेयर्स में कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, ये 4 लेयर्स कैसे प्रेजेंट होती है? यंग एंथर में। डू यू नो व्हाट कि जो हमारा मैच्योर एंथर होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कितनी प्रेजेंट होती है? ओनली 2 लेयर्स। सबसे पहली वाली है दिस एपिडर्मिस, और इसके बाद जो लास्ट वाली है दैट इज एंडोथीशियम। सिर्फ ये 2 लेयर्स ही इसमें प्रेजेंट होती हैं। ध्यान रखिएगा, ओनली 2 लेयर्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। पहली है एपिडर्मिस एंड सेकंड इज एंडोथीशियम। इज दिस क्लियर? समझ गए? चलिए, उसके बाद जो है इसमें क्या होता है? ये वाला जो यंग एंथर है इसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है बेटा। अभी आपने देखा था स्ट्रक्चर में मैंने 4 बनाए थे। क्या बनाए थे? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या थी वो? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया इज प्रेजेंट। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक, और इसमें क्या होता है? इसमें पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर?
इसमें क्या होता है बेटा, पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझिए, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसमें क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन सैक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया एंड इसमें पॉलन सैक। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम एक पॉइंट और देख लेते हैं, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है ना, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, देखिए क्या मैंने बताया कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर्स। देख लीजिए इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट इनसाइड पॉलन सैक। पॉलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। सो या दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ये क्या है, जस्ट अ मिनट, हाँ दिस इज व्हाट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यंग एंथर एंड मैच्योर एंथर। फर्स्ट पॉइंट इज यंग एंथर में आपकी 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है ओनली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है और इसमें क्या होते हैं, पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। फिर है माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, माइक्रोस्पोरेंजिया में। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं पॉलन सैक के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ माइक्रोस्पोर्स आर ऑब्टेन्ड, या माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। ठीक है, ओके सी, मैंने क्या बताया था अभी आपको, स्टार्टिंग में बताया था व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स का बनना ही क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। बट डू यू एवर थिंक हाउ डू दे द माइक्रोस्पोर्स डेवलप, कैसे बनते हैं, कैसे ऑब्टेन होते हैं माइक्रोस्पोर। तो ये देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा यंग एंथर होता है, क्या होता है, यंग एंथर होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोस्पोरेंजियास प्रेजेंट होती है। क्लियर? और माइक्रोस्पोरेंजियास में क्या, माइक्रोस्पोरेंजियास किसकी बनी होती है, स्पोरोजेनस टिश्यू की। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या करता है, मियोसिस करता है। मियोसिस मतलब, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। क्या करता है, मियोसिस करता है और क्या बनाता है बेटा, मियोसिस करने पर ये डेवलप करता है हमारा पॉलन मदर सेल। क्या डेवलप करता है, पॉलन मदर। इसको हम क्या कहते हैं, कुछ इस तरह से, ये हमारी हो गई पॉलन मदर सेल, या हम इसको क्या कहते हैं बेटा, पीएमसी। क्या कहते हैं, पीएमसी, दैट इज पॉलन मदर सेल। किसने डेवलप किया, स्पोरोजेनस टिश्यू ने। किसके स्पोरोजेनस टिश्यू ने, माइक्रोस्पोरेंजिया के। एंड वेयर इज द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया वाज इन द यंग एंथर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सी, सो पीएमसी बन चुकी है, हमारी पॉलन मदर सेल बनती है बेटा। यही क्या करती है, ये करती है मियोसिस। ध्यान देना, ये क्या करती है, मियोसिस। क्या करती है, मियोसिस करती है। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन भी होता है एज वेल एज इक्वेशनल डिवीजन भी होता है। बट यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, ये मियोसिस करेगी। अच्छा, पॉलन मदर सेल्स का नेचर क्या है, ये क्या होती है, 2n होती है। 2n होती है, क्योंकि क्या होता है, ये कैसी होती है, 2n होती है। ठीक है, मियोसिस करेगी तो ये मियोसिस करके ऐसे 4 टेट्राड स्ट्रक्चर में डेवलप करती है माइक्रोस्पोर्स को। ये देखो बन गए हमारे क्यूट से माइक्रोस्पोर्स। ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स है बेटा। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, एन होती है। क्या होती है, एन होती है। देखो समझ में आया कि माइक्रोस्पोर्स का, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हुई, माइक्रोस्पोर्स कैसे बने। फिर से देखो, यंग एंथर में प्रेजेंट होता है क्या, अगर आप यंग एंथर का ट्रांसवर्सल सेक्शन कट करेंगे तो आपको 4 साइड पे माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगी। रिमेंबर, माइक्रोस्पोरेंजिया मिल जाएगी आपको। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यूज होंगे। स्पोरोजेनस टिश्यूज क्या करते हैं, फर्दर मियोसिस करते हैं, डिवाइड होते हैं और क्या बनाते हैं, पीएमसी, दैट इज पॉलन मदर सेल। देन दिस पॉलन मदर सेल फर्दर अंडरगोज मियोसिस। ये फिर से क्या करती है, मियोसिस करती है बेटा, क्या बना लेती है, माइक्रोस्पोर्स। दिस इज व्हाट, दिस इज, ये पूरा प्रोसेस ही क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए, सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आज हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, यानी कि मेल गैमीट कैसे बनता है। कल इसको पढ़ने के बाद हमारा जो मेल पार्ट है फ्लावर का, मतलब मेल पार्ट होता क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं ये मैंने बता दिया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है ये बता दिया। अब मुझे खाली ये बताना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, तो ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, दैट इज फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।